अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि अगर हम लोग अपने डाटा के अंदर हाईलाइट डुप्लीकेट्स देखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ जो टेक्स्ट डुप्लीकेट हो वो हाईलाइट हो, अगर कोई नंबर डुप्लीकेट हो रहा है तो वो हाईलाइट ना हो, ठीक है, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, कि मेरे पास आप देख सकते हैं कि कुछ डाटा है, ठीक है, जिसमें आइटम कोड लिखे हुए हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसके यूनिट लिखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ नीचे नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। नंबर बेसिकली रिक्वेस्ट आईडीज़ हैं, जिसके अंदर जो है वो इस कोड को बनाने के लिए, इस आइटम को बनाने के लिए जो है वो एक रिक्वेस्ट डाली गई होगी, ठीक है, जिसका नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये नंबर जो है आप देख सकते हैं कि रिपीट हो रहा है, क्योंकि एक रिक्वेस्ट के अंदर जो है वो एक सिंगल आइटम भी हो सकता है और 100 आइटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये रिपीट्स होंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाए जिसके अंदर सेम मटेरियल का जो है वो नेम हो, तो वो मुझे यहाँ पे हाईलाइट कर दें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिखूँ तो मुझे हाईलाइट कर दे कि ये ऑलरेडी जो है उसका आइटम कोड अवेलेबल है, मौजूद है, ठीक है, तो मुझे उसको दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको हाईलाइट डुप्लीकेट करता हूँ तो क्या होगा कि जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो इनको भी जो है वो हाईलाइट कर देगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये नंबर जो है वो हाईलाइट ना हो, सिर्फ जो टेक्स्ट है अगर वो डुप्लीकेट होता है तो वो हाईलाइट हो, ठीक है। जैसे मैं पहले इसको आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। सिंपल हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट पे करेंगे और डुप्लीकेट वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक करके और उसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरे पास ब्रैकेट जो है वो नीचे कॉपी हो गया और नंबर क्योंकि वन टाइम आ रहा है तो वो उसको हाईलाइट नहीं कर रहा, लेकिन नीचे जो है वो मेरे पास नंबर जो है वो सेम है तो इसलिए वो उनको हाईलाइट कर रहा है, डुप्लीकेट बोल रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कि ब्रैकेट अगर 2 बार आ जाए तो वो उसको तो हाईलाइट करे, लेकिन अगर नंबर आ रहे हैं वन टाइम या 2 टाइम्स आ रहे हैं या मोर देन 2 टाइम्स आ रहे हैं तो वो उनको हाईलाइट ना करें, ठीक है। इसको कंट्रोल Z करता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल आपने जैसे पहले हाईलाइट डुप्लीकेट लगाया आप वैसे ही हाईलाइट डुप्लीकेट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको दोबारा से सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ हम किसको सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, हाईलाइट वैल्यूज़ पे जाएंगे और यहाँ पे आप मोर रूल्स कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मोर रूल्स के अंदर क्योंकि हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यूज़र फार्मूला कर देंगे, यहाँ पे हम अपना फार्मूला लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, हमें कब इसको हाईलाइट करना है, जब ये क्या हो, टैक्स हो, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अगर यहाँ पे नंबर आता है, ठीक है, तो वो उसको हाईलाइट ना करें, तो मैं यहाँ पे क्या फार्मूला लगाऊंगा, नंबर का, इस नंबर, ठीक है, क्या, यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जो हमारा सेल है, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये नंबर है, ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जो डॉलर का साइन है इसको हम रिमूव कर देंगे, वरना ये फार्मूला जो है हमारे पास तो ड्रैग नहीं होगा, ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वल टू इस नंबर लिख दिया और B2 लिख दिया, मतलब कि अगर ये नंबर है, ठीक है, तो फिर क्या करो, अब क्योंकि मेरे पास जो हाईलाइट डुप्लीकेट है, ठीक है, वो तो हर चीज़ को डुप्लीकेट जो भी उसको मिलेगी वो उसको हाईलाइट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक ट्रिक यूज़ करूँगा, मैं उसको कहूँगा कि अगर ये जो हमने सेल सेलेक्ट किया अगर ये नंबर है, ठीक है, तो क्या करो, अगर वो ट्रू हो जाए तो वो क्या करेगा, मैंने उसको कहा कि आप इसका जो फॉन्ट है उसका ब्लैक कलर कर दो, ठीक है, क्योंकि हाईलाइट डुप्लीकेट ने उसका कलर कौन सा कर दिया होगा, रेड, डार्क रेड, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अगर आपको ये नंबर मिले तो आप इसका जो फॉर्मेटिंग है वो क्या कर दो, ब्लैक कर दो, और फिल उसने क्या कर दिया होगा, लाइट रेड किया होगा, तो मैं यहाँ पे आके उसको बोल देता हूँ कि इसको फिल कर दो वाइट से, ठीक है। और मैंने इसको ओके कर दिया और मैंने इसको यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे और इसको नीचे तक जहाँ तक हमारी डाटा है उसके ऊपर इसको इसकी फॉर्मेट को पेस्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये जो फार्मूला है ये सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास ये समझ लें ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट होता है कि हम कोई भी फार्मूला उसके ऊपर लगा के और जैसे ही बस उसकी फॉर्मेट कॉपी करके दूसरे सेल के ऊपर पेस्ट करते हैं तो वो फार्मूला भी जो है वो उसके ऊपर पेस्ट हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया, फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर मैं इसको नीचे तक ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने उसको नीचे तक ड्रॉप किया तो जहाँ पे उसको नंबर मिला उसने उसकी जो टेक्स्ट था उसको ब्लैक कर दिया और बैकग्राउंड को वाइट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं चेक करने के लिए कि यहाँ पे मेरे पास जो डाटा है टेक्स्ट को वो हाईलाइट कर रहा है या नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसी को यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया उसने हाईलाइट कर दिया कि ये जो टेक्स्ट है ये आपके पास ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है, तो भी उसने अनहाईलाइट कर दिया है। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ वापस, तो भी उसने अनहाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब मेरे नंबर्स को जो है वो हाईलाइट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने पे फार्मूला लगाया था कि अगर उसको ये सेल इस सेल में नंबर मिले तो वो उसकी फॉर्मेट क्या कर दे, उसका कलर ब्लैक कर दे और उसकी बैकग्राउंड वाइट कर दे, ठीक है। तो मेरा उसी फॉर्मेट में आ गया जिसमें मेरा डाटा ऑलरेडी था, ठीक है। तो अब इस तरीके से जो हम लोग, अगर आप चाहते हैं कि कहीं पे आपके डुप्लीकेट जो है वो फाइंड हो जाएं, हाईलाइट हो जाएं,
लेकिन सिर्फ जो टेक्स्ट डुप्लीकेट हो वो हाईलाइट हो, अगर कोई नंबर डुप्लीकेट हो रहा है तो वो हाईलाइट ना हो। तो वो हम इस तरीके से, इस टेक्निक से जो है वो कर सकते हैं कि पहले हम रिमूव हाईलाइट डुप्लीकेट का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, सिंपल हाईलाइट डुप्लीकेट करेंगे और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वहाँ पे इस नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप फार्मूला जो अप्लाई करते हैं तो फॉर्मेट प्रिंटर का ये फ़ायदा होता है कि आप उसको कहीं पे भी जिस फॉर्मेट उसकी कॉपी कर रहे हैं और दूसरे सेल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी फॉर्मेट कॉपी की, ठीक है, और यहाँ पे इन सेल्स के ऊपर अप्लाई कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ सेम तो वो उसको हाईलाइट करेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं कि वो हाईलाइट कर रहा है। और अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ तो वो उसको हाईलाइट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक बार फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है कि आपके पास कोई भी एक्सेल फाइल हो, आपको जस्ट इसका फॉर्मेट प्रिंटर करना है और उसके ऊपर ले जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इसकी जितनी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी होगी, क्योंकि ये भी फॉर्मेटिंग ही है, ठीक है, तो वो भी जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।